राजकुमार आठ दूत पधारे हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की राज आज जो विशेष समारोह में उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने के बाद में राजा अपना मनसा मनोरंजन प्रस्तुत किया जाए। किसी बीच में एक षड्यंत्र चलते रहता है और कोई गुप्त जासूस आके राजा की युवराज की हत्या करने की कोशिश करता है और उस हत्या करने में सफल भी हो जाता है। इस तरह आज लोग जो है ऑस्ट्रेलिया की युवराज की धोखे से हत्या की जाती है और इस प्रकार आज जो युवराज है उसको संभालते हुए ऑस्ट्रिया सैनिक को लेकर जाते हैं। अब सैनिकों में और जनता में भागदौड़ बची है। अरे हमारे युवराज को मार दिया। हाँ, हमारे राजा को मार दिया। हमें पता करना होगा ये लोग थे कौन। हाँ, हमें पता करना है ये लोग थे कौन। इस तरह राजकुमार के कातिल को पकड़ने के लिए ऑस्ट्रिया के सैनिक, ऑस्ट्रिया की जनता सब लोग जुटे हुए हैं और युवराज के हत्यारे को शोधने की कोशिश कर रहे हैं। पता चला है ये सर्बिया के जासूस थे। सर्बिया के जासूस थे, उनको हमें ढूंढ निकलना है। बिल्कुल, चलिए। इस तरह से अभी ऑस्ट्रियन जनता है, ऑस्ट्रियन जनता में गुस्सा है और आपका गुस्सा दिखाते हुए वह सब ऑस्ट्रिया की जनता को सैनिक को इकट्ठा करके सर्बिया पर आक्रमण करने के लिए वह निकल पड़े। जैसे ही उनको सर्बिया के गुप्त के बारे में पता चलता है, ऑस्ट्रियन सैनिक और जनता जो सर्बिया पर जो है आक्रमण करने के लिए उतावली हुई है। सर्बिया ने षड्यंत्र किया है ऑस्ट्रो हंगरी के राजकुमार को मारने का। अब सर्बिया के ऊपर हमको अटैक करना होगा। हम जाते हैं, अटैक करते हैं। इस तरह ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। दो देश के बीच युद्ध चलता है और सर्बिया घबरा कर पीछे हटते हैं और मित्र राष्ट्र की सहायता देने के लिए उनसे विनती करने लगती है। इस तरह ऑस्ट्रिया पहले रशिया के पास जाते हैं। अपना जाओ, मेरी हेल्प करो। मेरे पीछे ऑस्ट्रिया के लोग, ऑस्ट्रिया पड़ा हुआ है, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। घबराओ नहीं, आई एम विद यू, आई विल हेल्प यू टू फाइट अगेंस्ट हिम। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमने सुना है सर्बिया की हेल्प रशिया कर रहा है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी को भी किसी की हेल्प लेनी होगी। टर्की बताइए। सर्बिया की हेल्प रशिया कर रहा है, तो इस युद्ध में तुमको भी हमारी हेल्प करनी होगी। हमारा जो दोस्त है जर्मनी, उसको भी बोलिए, जर्मनी भी हमारी हेल्प करेगा। बिल्कुल, हम मिल करके लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। हाँ, हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। इस तरह यूरोप एक तरह से बन गया है। इसको एक्सिस पावर या सेंट्रल पावर भी कहा जाता था। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र भी अपना अपना गठबंधन बनाने लगे। रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, रोमानिया और साथ में अंत में अमेरिका भी उसमें उतर आता है और इस तरह मित्र राष्ट्र बन जाता है। एक तरफ से मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ से ध्रुवीय गण। अब यह दोनों जो है एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं और यह तारीख आती है 28 जुलाई 1914 की। इस तरह दो गुटों में घमासान शुरू होने लगता है और जनता युद्ध दिसंबर तक, मतलब 30 मार्च तक खत्म हो जाएगा, यही आशा से युद्ध लड़ने लगते हैं, पर युद्ध कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अब इस समय में जो है रशिया के अंदर में किस तरह प्रथम महायुद्ध और रशियन एम्पायर, इस समय में रशिया के अंदर में किस तरह से स्थिति उत्पन्न हुई है, यह हम अभी आपको सेकंड दृश्य के द्वारा प्रस्तुत करने के जानने से पहले किस तरह से मैप वर्क में जो है कौन कौन से देश कहाँ पर होते हैं इसके बारे में पता है। जनरली मैंने ये मैप इसीलिए लगाया है कि पहले जब बच्चों को पता ही नहीं होता, ब्लैंक मैप हम इस्तेमाल करते हैं
जैसे हम लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं होती, तो इसलिए मैं पहले जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैप, तो पहले बच्चों को पढ़कर आने के लिए करते, देख कर आने के सेट कहाँ है, और क्लास के अंदर में हम लोग बैंक वाला मैप इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों को भी आइडिया आ जाती है और हमें भी आइडिया आ जाती है। इसलिए मैंने जो मैप नाम के साथ में जो है उस तरह इस्तेमाल किया। इस तरह से जो है एक्सिस ग्रुप, जिसको सेंट्रल पावर भी कहा जाता है, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, 3 ग्रुप मिलकर जो है यह ध्रुवीय गठ बन जाता है। अलायंस ग्रुप, जिसको मित्र राष्ट्र के नाम से कहा जाता है, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद में इटली, रोमानिया और अंत में जो है अमेरिका भी आ जाता है। इस तरह से जो है ये कार्य हम बच्चों से एक एक को बुला के जो है मैप आइडेंटिफिकेशन के लिए करवा सकते हैं। अब दूसरे दृष्टि की तरफ आ जाते हैं, जिसमें रशिया के अंदर में क्या स्थिति उत्पन्न हुई, जिसको जो है चार्ल्स निकोलस द्वितीय के दृश्य के द्वारा हम आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं। चार्ल्स द्वितीय, राजा विराट महाराज की जय हो। आइए आइए आइए। बताएं क्या समस्या है। समय इस समय रशिया में बहुत ही विकट हो चुका है और हमारे राज्य में ये जरूरत है कि हमें सबको एकजुट करना पड़ेगा। सभी मंत्रियों को बुलाया जाए। इस तरह मंत्री, जनता, सैनिक सभी इकट्ठा होकर राजा के सामने प्रस्तुत होते राज दरबार में, और राजा को अपनी एक एक तरह से अपनी मांगी जो है बताते हैं, कौन कौन सी समस्या है उसके बारे में भी राजा को बताते हैं, और राजा उसके बारे में क्या सलूशन देता है वो सुनते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, इस युद्ध के कारण हमारा राजकोष लगातार घटता जा रहा है, और इस स्थिति में जो हमारी आम जनता है, मजदूर, किसान, वो विद्रोह पर उतर आए हैं। बताइए, इस स्थिति में हम कैसे इस समस्या को हल कर सकते हैं? सेनापति, ये समय नहीं है कि हम इन छोटे छोटी बातों का ध्यान रखें। इस समय देश की आन बान और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है। इस समय सबको एकजुट करने की आवश्यकता है ताकि हम इस युद्ध का सामना कर सकें और इस युद्ध को जीत सकें। महाराज, सेनापति को बुलाया जाए। सेनापति, महाराज की जय हो। हमारा देश अभी महान संकट में है महाराज। देश के 70 लाख सैनिक मर चुके हैं, 30 लाख सैनिक देश से पलायन कर चुके हैं, शस्त्रागार खाली हो चुका है, लोगों का मनोबल, सैनिकों का मनोबल गिर चुका है। अभी क्या करें महाराज, युद्ध बंद कर देना चाहिए। अपने इतिहास को जानने की आवश्यकता है, वीर गाथाओं को जानने की आवश्यकता है। हमने आज का ये पहला युद्ध नहीं है जो हम लड़ रहे हैं, इससे पहले भी हमने कई युद्ध जीते हैं। वो किसान, वो मजदूर जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो शरीर से बलशाली हैं, उनको लिया जाए और युद्ध में शामिल किया जाए ताकि हम इस युद्ध का सामना कर सके। जाइए और उसका तुरंत काम करिए। जी महाराज, हम सैनिक, श्रमिक सबको ले आएंगे। महाराज, अगर आपका आदेश है तो हमारे देश में और 50,000 लोग हैं जो कि सारे काम में निपुण है, ले आओ। बहुत बढ़िया। केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षक हैं, 50,000 उनको ले आओ सर। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ जितना ज्यादा इकट्ठा हो सके सबको इकट्ठा करें और इसके लिए इनाम के तौर पर कोई ले जाया जाएगा। जी महाराज, इन लोगों को इंडक्शन ट्रेनिंग करा देते कोरोना में। आपको महाराज की जय हो। महाराज, इस युद्ध के कारण किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई है, फसलें खराब हो गई हैं, बच्चों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। महाराज, अगर कुछ हो गया तो क्या किया जाए, और गरीबी इतनी हो गई कि लोगों के पास खाने को नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी स्थिति क्या हो सकती है। ऐसे लोग जो किसी आदमी एक युद्ध के कारण खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, इसका हाल बताइए। ऐसे लोग जो कुपोषण के शिकार है। महाराज का आदेश है, महाराज का आदेश है, आप सबको तो सैनिक बनना है, आपको जाना है सैनिक बनना, अपना जनता
हौसला बढ़ाइए और चलिए तुम्हारी माँ पर ट्रेनिंग करते हैं। अरे हम तो कहाँ ले जा रहे हो? ट्रेनिंग करते हैं। अरे हमने ट्रेनिंग नहीं किया है। अरे जबरदस्ती तस्वीर लाते रहे हो, वो भी ट्रेनिंग नहीं किया है। पूरा नहीं हुआ है अभी हमको हथियार चलाना नहीं सीखा है भाई, कैसे लड़ेंगे? सारे हो जाएगा, सारे हो जाएगा। कैबिनेट की तरह दूसरे ग्रुप बुलाना है। इस तरह सेना को और देशवासियों को बिना ट्रेनिंग के युद्ध में जो है ढकेला जाता है। राजा किसी सेना की, जनता की, युवा के जो मंत्री है उन लोगों की किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता है। जनता त्रस्त, सैनिक त्रस्त, किसान त्रस्त, सारे लोग त्रस्त, और इसीलिए सारे लोग बगावत पर उतर आते हैं। देखो भैया, राजा ने हमको जबरदस्ती युद्ध में जोड़ के रखा हुआ है। हमने तो सोचा था कि जल्दी से युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो हम लोग के परिवार को नाश करने पर लगा हुआ है। हमें राजा को या तो मनाना होगा या इसके लिए हमें इसका विद्रोह करना पड़ेगा। अरे राजा को मनाना कुछ नहीं होगा, राजा को उखाड़ फेंकना होगा भैया, फ्रांस की तरह। रिवॉल्यूशन करो, रिवॉल्यूशन, राजा को उखाड़ फेंकेंगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा, ऐसे नहीं। इस गांव में हम सैनिक भी आपके साथ हैं, हम मजदूरों भी आपके साथ हैं। चलिए हम लोग अब राजा के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। आप क्या आप हमारे साथ हैं? साथ हैं? जय निकोलस, जय निकोलस, जय निकोलस। इस दो दृश्य के द्वारा हम लोगों को जो कम समय में अच्छे से प्रस्तुत करने की कोशिश